हेलो एवरीवन, दिस इज देवीशीष पांडे, एजुकेटेड जुडिशरी वन। सो आज का दिन इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द लार्जेस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन वाज डिमोलिश्ड टुडे ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्विन टावर मेड बाय द सुपरटेक लिमिटेड। आपको समझना है कि इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें इस डिमोलिशन के ऑर्डर्स दिए गए थे और सुपरटेक लिमिटेड इसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, जहां पे उनकी अपील डिसमिस कर दी गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सस्टेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने की। इंपॉर्टेंट बात अदर देन द थिंग्स, देखिए आपने सारा न्यूज में पढ़ लिया होगा कि 3700 kgs RDX था, सुबह 7 बजे सबको बाहर जाने को कह दिया, बगल वाली बिल्डिंग्स पे कपड़ा लगाया गया था और तमाम सारी चीजें 10 सेकंड में पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। I want to talk about the legality of this decision. We need to understand the law under which the court ordered such demolition and why this demolition is important and why it will actually act as a lesson for the other illegal constructions. तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ शाम को यूट्यूब पे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्विन टावर था इसका जब अप्रूवल हुआ था तो दिस वाज अर्लियर अ 14 टावर बिल्डिंग दैट वाज टू बी स्टैब्लिश्ड। लेकिन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में 1-2 साल में इन्होंने अपना जो कंस्ट्रक्शन प्लान्स थे उनको रिवाइज किया और उसकी कैपेसिटी और उसकी जो स्टोरीज थी और जो फ्लैट्स थे उनको वो लगातार इंक्रीज करते चले गए। और अगर हम यूपी ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट और एक और एक्ट है यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010, इन दोनों एक्ट्स को पढ़ते हैं तो इसमें एक मैंडेटरी कंडीशन है फॉर द रियल एस्टेट कंपनीज कि अगर वो किसी भी प्लान्ड कंस्ट्रक्शन से अपना कंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं या उसको एक्सीड करते हैं तो उनको एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स या फिर एग्जिस्टिंग बायर्स की कंसेंट की जरूरत होती है एंड दे कैन नॉट इंक्रीज द प्लान्ड कंस्ट्रक्शन विदाउट देयर कंसेंट। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जिनका वायलेशन था। दिस वाज नॉट द ओनली प्रोविजन ऑन विच दिस जजमेंट इज बेस्ड और दिस ऑर्डर इज बेस्ड। इसके अलावा भी जो फायर सिक्योरिटी नॉर्म्स थे, जो ओपन एयर का कमिटमेंट था, बाकी सारी चीजें भी उन्होंने वायलेट करी और इन सारी चीजों का जो भी उनको स्टेट से परमिशन चाहिए थी वो सारी उनको हैंड एंड ग्लव विद द नोएडा अथॉरिटी उनको मिल गई। सो दैट वाज द रीजन व्हाई द कोर्ट वेंट अहेड टू गिव अ ऑर्डर लाइक दिस which can act as a precedent and a lesson for all the real estate company. So join me live tomorrow on YouTube for a detailed video on all the analysis of this order and how important this order is for the coming times.